दोस्तों 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। इसी बीच हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले भारत के एक राज्य मणिपुर में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के साथ साथ उनके मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके निशाने पर सिर्फ हिंदू हैं? मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के सर पर हैवानियत सवार हो चुकी है, जिसके चलते कई हजार लोगों की भीड़ ने 3 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया और उनके साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत की। आखिर क्या है वो हिंदू और ईसाई धर्म की लड़ाई जो अंग्रेजों के शासन से चलती आ रही है? आखिर क्यों मणिपुर में सिर्फ हिंदू और महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी जो देश के हर नागरिक से छिपाई जा रही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आखिर मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरा मामला समझ सकें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को इस बात का इतना दुख नहीं होता कि वो गरीब है। वो कई दिन तक भूख सहन कर सकता है, वो जीवन में हर चीज़ से समझौता कर सकता है, पर कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज़ से कभी समझौता नहीं कर सकता और वो है उसकी इज्जत, साथ ही साथ समाज में मिलने वाला वो सम्मान जिसका हर गरीब आदमी भी अधिकारी होता है। पर जब कोई आपकी इज्जत को ही शर्मसार कर दे तो इससे बड़े दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा ही हुआ है भारत के राज्य मणिपुर में, जहाँ हजारों की भीड़ ने 3 महिलाओं को सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया। ये बेबस महिलाएं हजारों की भीड़ से अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, पर वहाँ इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल हिंसा के चलते जान बचाने के लिए 2 व्यक्ति और 3 महिलाएं जंगल की तरफ भाग गए। तभी रास्ते में लोकल पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही थी कि इतने में ही हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया और इन महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से छुड़वा लिया। इस भीड़ ने इन तीनों महिलाओं को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया। जब इनके साथ वाले 2 व्यक्तियों ने इसका विरोध किया तो भीड़ ने उन्हें भी मार डाला। लगभग 3 घंटे तक इन महिलाओं को सड़कों पर घुमाया गया और काफ़ी मशक्कत के बाद ये तीनों महिलाएं वहां से भागने में कामयाब हुई। अब सवाल यह आता है कि मणिपुर हिंसा की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? दोस्तों, मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 33 लाख है, जिसमें आधे से अधिक मैती समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि 43% कुकी और नागा समुदाय के लोग निवास करते हैं। दरअसल मैती और कुकी मणिपुर की 2 जनजाति हैं, जिनमें मैती मैदानी भागों पर रहते हैं तो वहीं कुकी पहाड़ों में निवास करते हैं। मैती हिंदू धर्म के लोग हैं तो कुकी ईसाई धर्म के। मैती जनजाति मणिपुर की जनसंख्या का 53% है। यही कारण है कि मणिपुर में मैती समुदाय की ही सरकार बनती है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मैती समुदाय से ही आते हैं। राज्य की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैती समुदाय का दबदबा है। मैती समुदाय की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने सरकार को मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के आदेश दिए। असल में हिंसा यहीं से शुरू हुई। आपको बता दें, कुकी समाज के लोग ईसाई धर्म से आते हैं, इसलिए उन्हें राज्य में एसटी का दर्जा प्राप्त है, जिसके चलते उन्हें सरकार से नौकरी में आरक्षण और अन्य बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। दरअसल मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के फैसले का कुकी समाज ने जमकर विरोध किया। उन्होंने मणिपुर में बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन किए। कुकी समाज का कहना है कि मैती समुदाय को यह दर्जा मिलते ही वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल के प्रावधान के अनुसार कुकी समाज की जमीन को कोई नहीं खरीद सकता है। वहीं कुकी समाज का कहना है कि मैती समुदाय की वर्तमान सरकार उनका अस्तित्व मिटाना चाहती है। इन सभी मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि कुकी समाज के साथ मिलकर म्यांमार से आए हुए लोग हिंसा भड़का रहे हैं। कुछ जानकारों के अनुसार मणिपुर में कुकी समाज का इतिहास हिंदुओं से बगावत करने का रहा है। ब्रिटिश काल हो या मुगल काल, कुकी समाज हमेशा हिंदुओं को दबाता आया है और यही कारण है कि मणिपुर हिंसा में अब तक लगभग 40 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है। साथ ही हिंदुओं के कई गांवों को जला दिया गया है और महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। यह लड़ाई अब हिंदू बनाम ईसाई हो चुकी है। अब बात आती है, जब स्टेट और सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो मणिपुर में हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे हैं? दरअसल मणिपुर के सीएम मैती समुदाय से आते हैं और हमेशा से
कोकी समुदाय के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि कोकी समुदाय उनका वोट बैंक नहीं है। मैतेई समुदाय ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। हद तो तब हुई जब एक पत्रकार ने उनसे वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया, तो उनका कहना था कि एक वीडियो नहीं, यहाँ तो तीसरे दिन ऐसी वीडियो वायरल हो रहे हैं। मतलब अगर ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं केंद्र सरकार भी हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। ये वही बीजेपी सरकार है जो कश्मीर से धारा 370 हटाती है और वहां जरा सी भी हिंसा नहीं होती है। तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में सरकार स्थिति को सामान्य नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ देश का मीडिया है जो हाल ही में सीमा हैदर जैसे बकवास मुद्दे पर लगातार डिबेट और न्यूज दिखा रहा है, जबकि भारत का एक राज्य जलकर राख हो गया उस पर एक भी डिबेट तक नहीं होती है। दोस्तों, यदि हम ऐसी घटनाओं पर मौन हैं तो मणिपुर की इस घटना के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। भारत का नागरिक होने के नाते हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि हिंसा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मणिपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं या फिर हिंदू के प्रति घृणित ईसाई सोच इसकी जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप चाहते हैं कि हम देश के सेंसिटिव मुद्दों पर इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।